Good morning students, how are you? I hope you all are fine at your home and you enjoying your online classes. Today we read lesson number 15 Air Around Us. हम लोग आज पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु। आप लोग को पता है इन्हें कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब करने की वैसे नीड नहीं होनी चाहिए कि एयर क्या है। एयर इज़ द अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो है हवा का एक आवरण होता है, पता है आप लोगों को। और हम लोग जो ब्रेथिंग करते हैं किसके थ्रू करते हैं? वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब क्या है? इट इज़ ऑल्सो एयर, है ना। तो ये सब क्या है? हमारे लिए एयर का ही काम करती है। इसके अलावा बच्चों आप लोग को पता है कि एयर जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, वी हैव लर्न इन द चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर, कि जितने भी लिविंग थिंग्स होती है, जितने भी सजीव प्राणी या वस्तुएं हैं, उनको सभी को किसकी ज़रूरत पड़ती है? एयर की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ये सबसे पहले तो हम लोग के एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं बच्चों, कि हम लोग अगर इनहेल नहीं करेंगे ऑक्सीजन तो वी कांट लीव, है ना। तो यही बात है कि सभी जितने भी जो सजीव प्राणी होते हैं या जीव होते हैं उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? एयर की नीड होती है। बट हैव यू एवर सीन एयर? लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कभी आपने एयर को देखा है ना। अब जैसे फैन चल रहा है, तो फैन चल रहा है तो उसमें से एयर आ रही है, उसे आपने कभी देखा है क्या? इसमें क्या पता चलता है कि फैन जो है वो एक कौन से मोशन में गति कर रहा है? आपको पता है ना, वो सर्कुलर मोशन में गति कर रहा है। लेकिन हम लोग उसको फील कर पाते हैं, देख थोड़ी पाते हैं, है ना। भाई फैन हिल रहा है ये पता चल रहा है, लेकिन उसमें एयर कैसे आ रही है, भाई कैसी होती है, काली होती है, नीली होती है, पीली होती है, ये थोड़ी पता चलता है। तो यहाँ पर यही लिखा है, यू माइट नॉट हैव seen air but surely you must have felt it the presence of so many ways, कि हम लोगों ने देखा नहीं है एयर को लेकिन हम लोग महसूस कर सकते हैं। और आपको पता है कभी जैसे वार्म एयर होती है, बहुत गर्मी होती है और फिर भी वार्म एयर आ रही है, तो आप क्या कहते हैं, बहुत लू चल रही है, बहुत गर्म है, तो आपको महसूस हो रहा है, प्रेजेंस होती है ना, तो आपको महसूस हो जाता है। You notice it when the leaves of the trees rustle or the clothes hanging on a क्लोज लाइन वे। आप देखते हैं कि जो तार पर कपड़े होते हैं वो सूखने के बाद धीरे धीरे हिलने लगते हैं। ऐसे ही जो है पेड़ों की पत्तियां जब सूख जाती है या वैसे ही जो होती है हिलती हुई हमें दिखाई देती है। ऐसे ही हम लोग जब फैन ऑन करते हैं तो फ्लटरिंग करते हैं, हमारे पेपर्स जो होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं? उड़ने लग जाते हैं, जैसे ही हम लोग फैन ऑन कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है? एग्जाम्पल ऑफ द एयर। द मूविंग एयर मेक्स द पॉसिबल फॉर यू एंड फ्लाई योर काइट्स। और जब एयर होती है एटमॉस्फेयर में तभी आपकी काइट क्या करती है? फ्लाइंग कर पाती है ना। जब आप कहते हैं ना मम्मी आज मेरी पतंग नहीं उड़ पा रही है, तो क्यों? क्योंकि हवा नहीं होती है। तो मम्मी आपको कहती है, आपके पेरेंट्स या एल्डर्स आपको कहते हैं ना हवा नहीं है इसलिए आपकी पतंग नहीं उड़ पाएगी। तो जो एयर है उसी की वजह से आप काइट फ्लाइंग कर पाते हैं। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर नंबर 5? एक्टिविटी नंबर 5 में हम लोगों ने देखा था, 3 में सॉरी, कि चैप्टर जो 5 में था कि यू स्प्रेड द सैंड एंड स्यू डस्ट एंड विनोइंग, कि जैसे कि हम लोग जो है निष्पावन और बुरादे को कैसे अलग किया था, है ना। आप लोगों ने क्या किया था? जो धान था उसमें से उड़ाकर उसमें से डस्ट निकाल दी थी, तो विनोइंग मेथड के थ्रू। तो उसमें क्या हुआ था? विनोइंग जो इफेक्ट था उसमें क्या था? एयर का ही काम था। भाई एयर की वजह से जो है कचरा साइड में निकल गया था और जो अनाज था वो एक जगह इकट्ठा हो रहा था। तो यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स एंड विंड ब्लोस इज अ वेरी हाई स्पीड, इट मे बी द अनसपोर्ट ट्रीज एंड अपरूट ट्रीज एंड द ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स। क्या होता है? आप लोगों ने ये भी ध्यान दिया होगा कि जब तूफान आते हैं, जब बहुत तेज आंधी आती है, तो उससे क्या होता है, कई कई बार पेड़ भी जो है उखड़ जाते हैं और छत जो होता है उसके ऊपर के हिस्से, झोपड़ियां भी कई बार उड़कर की जो है उनकी छत चली जाती है। वो क्यों जाती है? भाई बहुत हैवी स्टॉर्म होता है, एयर जो होती है बहुत स्टॉर्म हैवी होता है, इस वजह से वो ऐसा होता है। हैव यू एवर प्लेड विथ अ फुर्की? आप लोगों ने कभी फुर्की को देखा है? फिरकी जो आप खेलते हैं, चलाते हैं, या फिर पिक्चर्स भी दी हुई है ना। तो उसमें क्या होता है, जो भी हम फिरकी चलाते हैं तो इसमें क्या दिखाई देता है कि जब हवा चलती है तो वो बहुत फर 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 उड़ने लगती है, और जैसे अगर नहीं चलती है हवा तो क्या होती है? एक ही जगह पर रहती है। एक्टिविटी 1 देखते हैं, लेट्स मेक अ फिरकी ऑफ योर ओन। हम लोग अपने जो है एक फिरकी बनाते हैं। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शो इन द फिगर 15.2। 15.2 के अकॉर्डिंग आप लोग को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं।
होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया। एक फिरकी को डंडी में पकड़ना है और खुले वाली जगह पर क्या करना है, इसको अलग अलग डायरेक्शन में रख देना है। एंड मूव अ लिटिल बैक एंड द फोर्थ, क्या करना आपको, इसको थोड़ा सा ओपन भी आगे पीछे भी करना है। फिर देखते हैं क्या होता है। क्या आपकी फिरकी जो है घूमती है क्या, रोटेट करती है क्या? व्हाट मेक अ फिरकी रोटेट मूविंग, एयर इजंट, कि क्या जो फिरकी है उसमें से हवा है तो वो घूम रही है, या हवा नहीं है तो घूम रही है? तो ऑब्वियस सी बात है कि फिरकी कब मूव करेगी, जब वो रोटेट कब करेगी, जब उसमें एयर प्राप्त होगी। हैव यू सीन अ वेदर कॉक, कभी आपने वेदर कॉक देखा है? जो डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पर कॉक बनी हुई है, तो ये कब होता है, जब जिस दिशा में हवा होती है उसी दिशा में ये कॉक की जो है डायरेक्शन रुक जाता है। शो द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट द प्लेस, कि जिस दिशा में हवा चलती है उसी दिशा में जो होती है फिरकी क्या करती है, जाकर रुक जाती है, मतलब ये कॉक है उसी दिशा में अपना मुंह कर लेता है। तो क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? तो देखते हैं। क्लोज योर फर्स्ट, सबसे पहले अपनी मुट्ठी बंद करिए फिस्ट को। एंड व्हाट डू यू हैव इन द इट्स, आप क्या देखते हैं? कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं आपकी मुट्ठी में। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट, अब आपको क्या करना है, अपनी जो एक्टिविटी है उसको वापस से देखना है, पता लगाइए आप। एक्टिविटी 2, कांच की खाली बॉटल लीजिए और क्या करना आपको, वास्तव में जो ये बिल्कुल खाली होती है इसके अंदर कुछ है क्या? नहीं। तो अब इसे उल्टा कर देना और इसके अंदर कुछ का हम लोग क्या करते हैं, इसको दो कंटेनर लेने हैं। 2 कंटेनर लिए, उसमें से क्या करना है, एक को बिल्कुल सीधा रख देना है और एक की क्या करते हैं, तो थोड़ी सी इसको टिल्ड करनी है, टेढ़ी रखनी है। देखिए, नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट फिल्ड विथ वाटर एज शो इन द फिगर 15.4 की तरह क्या करनी है, 2 बाल्टियों में 2 बॉटलें रख देनी है, एक को बिल्कुल सीधी रखनी है और एक को थोड़ी टिल्ड रखनी है। डज वाटर एंटर द बॉटल, तो क्या बॉटल में जो है पानी चला जाता है क्या अपने आप? नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली, एक बॉटल को जो हमने टेढ़ा कर दिया था, तो डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल, तो क्या हुआ, उसमें पानी आसानी से चला गया था। एंड डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल, यस या नो? यस। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट टू द बॉटल और हियर एनी बबलिंग साउंड, कि उसमें से कुछ बुलबुले निकलते हैं और कुछ आवाजें आती है। कौन सी? जो टेढ़ी थी बॉटल उसमें से। कैन यू नाउ गैस व्हाट वाज इन द बॉटल, क्या बता सकते हैं बॉटल में क्या है? ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या है, एयर है। Yes, you are right. It is in air. That what is present in the bottle? क्या था बॉटल में प्रेजेंट? एयर थी। The bottle was not empty at all. बॉटलें जो खाली नहीं थी उनमें हवा है, उनमें वायु है, लेकिन दिखाई नहीं देती है, यही बात हो गई ना। In fact, it was filled completely with air even when you turn up outside upside down. जब हमने इसको अंदर डाला पानी में टेढ़ा करके, तो इसमें से पानी भरता गया और एयर वापस बाहर निकलती गई, इसलिए से उसमें से बुलबुले का साउंड निकला। दैट इज वे यू नोटिस दैट वाटर डज नॉट एंटर द बॉटल व्हेन इट इज इन द इंटरवेटेड पोजीशन एज देयर वाज नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप। और जब हवा जो होती है वो स्थान घेरती है, लेकिन खाली भाग में जब पानी भर जाता है तो ये क्या हो जाती है, एयर बाहर निकल जाती है। वायु जो है स्थान घेरती है और पूरे स्थान में भर जाती है। और हमारे चारों ओर क्या प्रेजेंस है, एयर प्रेजेंस है, लेकिन एयर का जो है कोई रंग नहीं होता है, कोई रूप नहीं होता है, इसके आर पार देख सकते हैं, ये पारदर्शी होती है, बिल्कुल क्या होती है, ये ट्रांसपेरेंट होती है। आर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक पतली एयर की लेयर है, मतलब चारों तरफ क्या है, पतली सी लेयर होती है, किसकी, एयर की। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबाउट द सरफेस ऑफ द एयर एंड इट्स कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और ये हमारे जो है पृथ्वी पर इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग एटमॉस्फेयर या वायुमंडल बोलते हैं। अब डू यू थिंक द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद दैम वाइल क्लाइंबिंग हाउ माउंटेन्स, की क्या होता है भाई, जब ये जो पर्वतारोही जो होते हैं माउंटेन्स पर जाते हैं तो ये अपने साथ में क्या करके ले जाते हैं, कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। देखिए यहाँ पर फोटो में दिख रहा है माउंटेनियर ये चल रहा है, तो ये क्यों लेकर जाते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें
इनको चढ़ने के लिए जैसे जैसे हम लोग वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो एयर क्या होती है बच्चों, कम होती जाती है। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो होते हैं, ये माउंटेनियरीज जो होते हैं, अपने साथ कैरी करते हैं। और ये कैरी कर कर जो है, क्योंकि वायुमंडल में मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे वायु क्या हो जाती है, ठंडी होती जाती है। और ठंडी होती है तो उसमें क्या होता है, इसका दबाव जो है कम हो जाता है, और कम होने की वजह से क्या होती है, जितने भी माउंटेनरीज होते हैं हम लोग ऊपर चढ़ते हैं तो हमारी ब्रीथिंग इसीलिए बहुत हैवी हो जाती है। आप लोग देखते हैं ना, किसी भी ऊंचाई वाले इलाकों पर जाते हैं तो अपने साथ में क्या लेकर जाते हैं ये लोग, ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। अब व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, अब किसकी बनी होती है एयर, अब ये बात आती है बच्चों। तो ये बात होती है कि जो ऑक्सीजन है वो कई चीज़ों से मिलकर बनी है। इसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप लोग को ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो एयर के बारे में पता चल गया, एयर क्या होती है। देन इसकी प्रॉपर्टीज की, ये इसका कोई शेप नहीं होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। एंड वी कांट सी एयर, हम लोग इसको देख भी नहीं सकते, लेकिन वी फील इट, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का चैप्टर का पोर्शन पढ़ेंगे। तो आप लोग को जितना समझाया, और ये जो बॉटल वाला एग्जाम्पल है ना भाई, एक्टिविटी, ये आप लोग करके देखेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।